नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गार्डनिंग चैनल G3 इंडिया गार्डन में। फ्रेंड्स, संडे होता है छुट्टी का दिन और संडे को करती हूँ मैं अपने बहुत सारे गार्डनिंग के काम जो कि मेरे पूरे हफ्ते के पेंडिंग हो जाते हैं। उन सभी को मैं संडे को निपटाती हूँ। तो संडे को सुबह सुबह मैं पहुँच गई थी 6:30-7 बजे अपने टेरेस गार्डन पर। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अडेनियम के वो प्लांट्स सारे ही जिनकी मैंने प्रूनिंग रिपोर्टिंग की थी फेब और मार्च में। और इस समय देखिए मल्टी ब्रांचेस उसमें निकली हैं और क्योंकि ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो उतनी ही क्वांटिटी में फ्लावरिंग भी उस पर हो रही है। और बस ये एक प्लांट है मेरा जिस पे अभी तक सही से शूट्स भी नहीं निकले हैं। आई डोंट नो क्यों इस पे ऐसा हुआ है। अच्छा खासा हेल्दी प्लांट है लेकिन अभी तक इस पे शूट्स नहीं निकले हैं। बाकी सभी में 3-3 4-4 ब्रांचेस निकल आई हैं। देखिए, जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था वहीं से 3-3 4-4 ब्रांचेस निकली हैं और मेरे सारे ही प्लांट्स बुशी हो चुके हैं। और इस बार मैंने ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा प्रून नहीं किया था। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीज़न में अगर आप ज़्यादा ब्रांचेस को कट कर देंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेंगी फ्लावरिंग करने में। क्योंकि मैंने कम कटिंग की थी तो फ्लावरिंग भी टाइमली हो गई है, जल्दी हो गई है। और अब पूरा समर इसमें अच्छे से ऐसी तरीके से भर भर कर फ्लावरिंग होती रहेगी। तो मैंने कल बहुत सारे काम किए अपने टेरेस पर। बहुत सारे जो पत्ते पीले हो चुके हैं पौधों के, उनके पत्तों को निकाला। क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो पत्ते बहुत ही तेज़ी से झुलस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और जो भी छोटे गमलों में प्लांट्स बड़े हो गए हैं, जैसे कि ये सिंगोनियम आप देख रहे हैं, इसकी बहुत सारी लंबी लंबी ब्रांचेस निकली हैं। बेल की तरह ये बढ़ने लगा है था। तो इसकी मैंने कटिंग कर दी है और इसको छोटा सा मैंने गमले में छोड़ा है। बाकी इसकी कम से कम करीब 5 जो ब्रांचेस हैं वो मैंने निकाल दी हैं और उनको मैंने दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया है। तो मेरे टेरेस गार्डन का सारा काम मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर करते हैं। जो भी सामान ऊपर पहुंचाना होता है, जैसे कि आप खाद ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, वो सारी चीज़ें उसमें सब कुछ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। इसके अलावा कई बार पानी मैं नहीं दे पाती हूँ तो उसमें भी वो मेरी हेल्प करते हैं। तो बाकी सारा काम मैं खुद करती हूँ। उसके अलावा हमने कोई माली नहीं लगाया हुआ है टेरेस गार्डन पे। सारा टोटल वर्क हम खुद करते हैं। इवन कंपोस्टिंग भी मैं करती हूँ और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में कंपोस्ट बनती है जो कि करीब 4 से 6 महीने मेरी आराम से निकल जाते हैं उसमें। तो आप जितना खुद करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, आपको नॉलेज बढ़ेगी आपकी। तो मैं हर गार्डनर से ये कहूँगी कि आप अपने गार्डन में खुद से काम करिए। क्योंकि माली कई बार ना बहुत कामचोरी दिखाते हैं, वो काम करते नहीं हैं। आप उनको बोलेंगे कुछ शिफ्ट करने के लिए तो वो कल परसों करते रहेंगे, लेकिन आपका काम टालते रहेंगे। और अगर आपको खुद से नॉलेज होगी तो आप उस काम को खुद कर सकते हैं, टाइमली कर सकते हैं। तो पहले सारे पौधों के जो ख़राब पत्ते हो गए हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, उन सभी को हटाया मैंने अच्छे से। उसके बाद मैंने पूरे के पूरे टेरेस गार्डन में झाड़ू लगाई बहुत ही अच्छे से। उसके बाद उसकी धुलाई करी। उसके बाद पौधों को पानी दिया, क्योंकि सैटरडे मैं कहीं गई थी तो पौधों को पानी नहीं डाल पाई थी और काफ़ी सारे पौधे आपको मुरझाए हुए दिख भी रहे होंगे। अभी आगे आने वाले महीनों में तो हमें पानी कम से कम दिन में 2 बार देना होगा, एक बार सुबह एक बार शाम को। तभी जाकर ये पौधे सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो ये सारे के सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। मोस्टली पौधे ऐसे होते हैं जिनको सुबह शाम दोनों टाइम पानी चाहिए ही होता है गर्मियों में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सदाबहार का ये जो पौधा है ये खुद ब खुद निकला है मेरे गार्डन में। मेरे पास सिर्फ पिंक वैरायटी थी। हालांकि ये देसी वैरायटी है लेकिन बहुत ही अच्छे से देखिए पूरा ग्रो बैग में पूरी तरह से भर चुका है ये। और इतना बड़ा प्लांट हो गया है, पूरा फूलों से भरा रहता है और फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो इसके भी जितने सूखे हुए पत्ते थे, सूखे हुए फूल थे, उनको हटाया। इसके बाद मैंने ये अपराजिता की बेल है, इसको मैंने ट्रेलिस के लिए यहाँ पर रस्सी से सहारा दिया है, क्योंकि कोई और ट्रेलिस तो मैं नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरीके से इसको सहारा दिया था रस्सी से। और ये इस बार मैंने नारियल की रस्सी ली है, क्योंकि जो जूट की रस्सी होती है वो मेरे यहाँ पर गिलहरी छोड़ती ही नहीं है और वो काट देती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये जो नारियल की रस्सी है, इसको 2 गमले एक साथ रखे हुए हैं अपराजिता के, तो दोनों में मैंने एक ही रस्सी से ट्रेलिस बना दिया है। वैसे भी नारियल की रस्सी इस काम के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जो बेल होती हैं वो नारियल की रस्सी को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेती हैं। तो ये एक गमले में 3 पौधे लगे हुए हैं और इनको मैंने सीड से ग्रो किया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से। ये पर्पल वाला है और एक मेरे पास वाइट वाला है। दोनों ही अपराजिता की बेल आसपास लगी हुई हैं
और बहुत ही अच्छे से इनमें अभी छोटी छोटी हैं, लेकिन अभी से इनमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ये है वाइट वाली और बहुत ही अच्छे से इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इस बार समर फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने नया प्लांट लगाया है, ये है लिजियांथस और इसके मैं करीब 7 प्लांट लेकर आई हूँ। सैपलिंग्स लेकर आई थी, सभी में आप देख रहे होंगे कलर्स का भी मैंने लगाया हुआ है। जिस कलर की नेट थी उसी कलर का ये इस पर फ्लावर निकलेगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी ब्रोकन हार्ट या फिर स्विस चीज़ की बेल, जो कि बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर रही थी। अभी विंटर्स में भी बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन एकदम से जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है वेदर में, इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगी है एकदम से, उसकी वजह से इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। तो अगर आपने भी इस तरीके से बेल लगाई हुई है तो इस समय अगर आप कवर कर सकते हैं ग्रीन नेट से अपने एरिया को कवर कर लीजिए। मैं इसको कवर नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है ऊपर छत पे जिससे मैं ग्रीन नेट लगा पाऊँ। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके की बेल है और डायरेक्ट सन से आप बचाना चाहते हैं तो आपको उसको थोड़ा सा शेड देना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो इसी तरीके से उसके पत्ते जल जाएंगे। मेरे पास ये बेल करीब 4-5 गमलों में लगी हुई है और एक को मैंने नीचे रखा हुआ है, एक हैंगिंग बास्केट में है और 3 प्लांटर मेरे ये एज इट इज़ एक के बाद एक यहीं टेरेस पर रखे हैं खुले में। देखिए एक को तो मैंने रिसेंटली अभी, ये देखिए ये एक वाइन यहाँ से मैंने डायरेक्ट मिट्टी में दबा दी है गमला रखकर, उसको मैंने अभी कट नहीं किया है। थोड़े दिनों में जब ये सेट हो जाएगी तो मैं इसको काट दूंगी और ये एक मेरा नया प्लांट रेडी हो जाएगा। और ये देखिए बायो कलर टिकोमा में इस समय बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे संडे के गार्डनिंग के कामों का पूरा पूरा ब्यौरा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।